अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे जो कि डेली लाइफ प्रॉब्लम रिलेटेड है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये कहता है 1 ईयर एगो, 1 साल पहले, ठीक है? 1 साल पहले क्या हुआ था? अ मैन वाज़ 8 टाइम्स एज़ ओल्ड एज़ हिज सन, कि एक फादर जो है वो अपने बेटे से 8 गुना ज़्यादा है उसके एज में, ठीक है? तो हम इसको कैसे कंसीडर करेंगे? तो हम ऐसा करते हैं कि वालिद साहब का जो एज है उसको एक्स कंसीडर करते हैं और उसके सन का जो एज है उसको वाई कंसीडर करते हैं, ठीक है? तो पहले इसी स्टेटमेंट तक हम काम करते हैं, ठीक है? लेट मैन्स मैन्स एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, ठीक है? देन हिज सन्स एज इक्वल टू, इसको हमने वाई कंसिडर किया, ठीक है? ये कंसिडर हमने कर दिया। तो 1 ईयर पहले की बात आ रही है, ठीक है? 1 साल पहले, ठीक है? तो 1 साल पहले क्या है? सन के एज में से भी हम 1 माइनस करेंगे और सन के एज में से भी और वालिद साहब के एज में से भी हम 1 को माइनस करेंगे तो हम 1 साल पीछे जाएँगे, ठीक है? तो वो कंडीशन क्या कहता है? वो कंडीशन ये कहता है अ मैन वाज़ 8 टाइम्स। पहला कंडीशन ये है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन। पहला गिवन कंडीशन यही कहता है कि 1 साल पहले वालिद साहब का जो एज था वो बेटे से 8 गुना ज़्यादा था। तो हम पहले ऐसा करते हैं, बराबरी का निशान लगाते हैं, जो कि वालिद साहब का जो उम्र है उसमें से 1 साल कम करते हैं, क्योंकि हम 1 साल पीछे की बात करते हैं। तो बेटे के साल से भी हम उम्र से भी हम 1 साल माइनस करते हैं। तो ये क्या आता है? वो कहते हैं कि वालिद साहब का 1 साल पहले जो एज है वो बेटे से 8 गुना ज़्यादा है। तो ये कंडीशन है, ठीक है? दोनों में से 1-1 साल माइनस किया हमने तो पीछे चले गए 1 साल पीछे। और कंडीशन ये था कि बेटे की उम्र को जब हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उसके वालिद साहब की उम्र बन जाती थी। तो इसको हम इक्वेशन में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं, तो फिर उसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं x माइनस 1 इन इज़ इक्वल टू 8y माइनस 8। तो x माइनस 8y माइनस 1 प्लस 8 इक्वल टू 0, x माइनस 8y प्लस 7 इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, ठीक है? अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। अभी आज की बात हो रही है। आज वो कहते हैं कि वालिद साहब का जो एज है वो अपने बेटे के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है? तो दूसरा गिवन कंडीशन है अकॉर्डिंग टू सेकंड गिवन कंडीशन, ठीक है? दूसरा गिवन कंडीशन है वो ये कहता है कि वालिद साहब का जो एज है वो अपने बेटे के स्क्वायर के बराबर है। तो इसको हम 2 के 2 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास बन गए 1 एंड 2, ठीक है? अब इन दोनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे? एक लीनियर है एक्स और वाई में, दूसरा हमारे पास क्वाड्रेटिक है। और चूंकि 2 वेरिएबल्स में है, एक लीनियर है, दूसरा क्वाड्रेटिक है हमारे पास। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं, ठीक है? हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। 1 में से हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो 1 क्या होगा? x इज इक्वल टू -8 भी उस तरफ और +7 भी उस तरफ, ये आ जाएगा 8y -7। ये हमारे पास, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया, ठीक है? अब यहाँ पे पुट x is equal to 8y minus 7 इन इक्वेशन 2। अब 2 में पुट करेंगे, ठीक है? 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। तो चूंकि ये है तो हम पुट करेंगे 8y माइनस 7, 8y माइनस 7 इक्वल टू y स्क्वायर, ठीक है? तो मैं इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकता हूँ और का यहाँ पे इशारा करके y स्क्वायर इक्वल टू 8y -7। तो ये इसको हम एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, -8y प्लस 7 इक्वल टू 0 हमारे पास। ये चूंकि क्वाड्रेटिक है, इसको हम मिड टर्म के जरिए सॉल्व करेंगे। मिड टर्म के जरिए किस तरह सॉल्व करेंगे? आसान है। तो -7y -1y और +7 इक्वल टू 0।
y लेंगे कॉमन, y रह जाएगा -7 -1 तो y -7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगेन कॉमन लेंगे y -7 और y -1 इक्वल टू हमारे पास 0 आया। तो हम पहला कंसीडर करते हैं y -1, तो 1 उस तरफ जाके +1 हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे करते हैं, y को हमने क्या कंसीडर किया था? उसके बेटे का एज हमने 1 y कंसीडर किया था, चूँकि y 1 आया। मतलब ये है कि बेटे का जो एज है वो 1 साल है, ठीक है? 1 साल है। अब हम ऐसा करते हैं, इस कंडीशन को देखते हैं। हमने कहा था कि वालिद साहब का जो एज है वो बेटे की एज का स्क्वायर होगा। तो अगर बेटे का स्क्वायर हम ले लें उसके एज का, तो 1 1 ज़ा 1, तो वालिद साहब का भी 1 आ रहा है, ठीक है? ये तो पॉसिबल नहीं है कि बेटे और वालिद साहब के एज दोनों सेम हो जाएँ, बराबर हो जाएँ। जब ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं कि नॉट पॉसिबल। ये तो बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं ये वाला कंडीशन, ठीक है? जो y इक्वल टू 1 आता है। तो दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या है? y -7 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 7। हाँ, ये सही लगता है। बेटे का एज आया 7, तो वालिद साहब का क्या आएगा ये प्रूफ करते हैं। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं, ठीक है? पुट बेटे का जो उम्र है 7 या y इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 2, ताकि वालिद साहब का भी हमें मिल जाए। तो x इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर जो हमारे पास आ जाएगा 49, x इज इक्वल टू 49। वालिद साहब का उम्र हमारे पास 49 आ गया। तो जो उम्र हमें मालूम करने थे वो हमारे पास मालूम हो गए। 10 सन एज इक्वल टू 7 years एंड मैन एज, ये कि वालिद साहब है उसका है जो है 49 ईयर्स। ये हमारे पास आ गए, ठीक है? एक साल जब पीछे चले जाएं, जो उन्होंने कंडीशन में दिया था, एक साल पीछे जाते हैं तो बेटा क्या है, यहाँ पे यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बस ये कंडीशन है, क्या वाकई ये कंडीशन सही था या नहीं? एक साल पीछे जाएंगे तो ये 6 7 है, तो एक साल पीछे जाएंगे ये 6 हो जाएगा, और वालिद साहब का भी 48 हो जाएगा। तो बेटे तो उम्र उसको कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई कर लें जो हमारे पास 48 आ जाए? अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लें, जो कि कंडीशन में गिवन है कि आप 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वालिद साहब का एज बनता है। तो इक्वेशन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।